नमस्ते बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, पिछले वाली कक्षा में हमने पाठ 18 बेटीना का साहस पढ़ा, समझा, है ना? आज की कक्षा में हम बेटीना का साहस पाठ का भाषा अभ्यास करेंगे, ठीक है? तो सभी लोग बेटीना का साहस भाषा अभ्यास ओपन कर लीजिए। तो पाठ 18 बेटीना का साहस, ठीक है? तो बेटीना का साहस भाषा अभ्यास पेज नंबर 64। 64 मतलब 64, 64, ठीक है? क्या दिया हुआ है फर्स्ट पढ़ते हैं हम। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे वह छत को निहारती और सोचती कि शायद अब वह कभी नृत्य नहीं कर पाएगी। अक्सर उसके मन में यह विचार आता कि संकल्प और अभ्यास से एक दिन फिर वह पहले की तरह नृत्य नाटिकाओं में नृत्य कर पाएगी। ठीक है, आप भी अच्छे से पढ़िए। प्रश्न 1 है, ऊपर दी पंक्तियों में से संयुक्त अक्षर वाले शब्द छांट कर लिखिए और दो अन्य शब्द लिखिए। तो यहाँ पर आपको देखिए कुछ शब्द आए हैं जो संयुक्त अक्षर हैं। संयुक्त अक्षर मतलब दो अक्षर से जो शब्द अक्षर बने होते हैं ना, है ना? जैसे मान लीजिए क है ना? का में अगर य भी जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा? ये संयुक्त अक्षर है ना? संयुक्त व्यंजन आपने देखे होंगे। संयुक्त व्यंजन ये देखिए, ये संयुक्त व्यंजन है। इनको संयुक्त अक्षर भी कह सकते हैं। एक से अधिक अक्षर साथ में मिले तो संयुक्त अक्षर ही है, लेकिन इनका रूप बदल गया है और ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, है ना? ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक, संयुक्त अक्षर संयुक्त व्यंजन एक जैसे ही होते हैं। एक से अधिक अक्षर आपस में मिल जाए तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? संयुक्त अक्षर। अलग अलग दो अक्षर देखिए, आधा सा पा ये भी संयुक्त अक्षर है, आधा सा ता संयुक्त अक्षर है। और देखते हैं आधा ता और या, ये भी संयुक्त अक्षर है। दो अक्षर है ना, ता या, ठीक है? आधा क और सा दो अक्षर हैं, संयुक्त अक्षर, है ना? आधा ला और पा दो अक्षर हैं, संयुक्त अक्षर। आधा भा और या दो अक्षर हैं, यानी संयुक्त अक्षर हैं। तो एक आधा अक्षर होता है और एक पूरा अक्षर। जब दो अक्षर आपस में मिलकर आते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त अक्षर। ठीक है? चार संयुक्त व्यंजन भी पढ़ते हो आप, है ना? पढ़ते हो ना? नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं। क्या है वो? त्र, क्ष, ज्ञ, श्र, है ना? आप पढ़ते हो, ये हमने लिखे भी हैं। ये देखिए, है ना? ये आप लोग चार अक्षर तो वर्णमाला में भी मिल जाते हैं आपको, है ना? ये संयुक्त व्यंजन है, इनके रूप ऐसे दे दिए हैं, ठीक है? लेकिन और भी हैं, जब आधा अक्षर और पूरा अक्षर आता है तब वो क्या बन जाते हैं? संयुक्त अक्षर बन जाते हैं। तो हम एक प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि जैसे आधा सा था, ये जो संयुक्त अक्षर है इसका एक अक्षर शब्द आया है इसमें। ये देखिए बिस्तर आया, तो यहाँ पे बिस्तर लिख देंगे हम, ठीक है? बिस्तर लिख देंगे सबसे पहले, ठीक? ये लिख दिया हमने बिस्तर, ओके? और ठीक है, बिस्तर लिख देंगे। ठीक से नहीं लिखा जा रहा है, ठीक? कोई बात नहीं, आप अच्छे से लिखिए। फिर आधा ता या वाला शब्द आ रहा है, हाँ ये आ रहा है नृत्य। ये संयुक्त अक्षर हमने लिख दिया यहाँ पे नृत्य, ठीक है? इस तरीके से आप जो है जो भी यहाँ पर बताया गया आधा का सा उसका संयुक्त अक्षर ये देखिए अक्षर यहाँ लिख दीजिए। आधा ला पा कहाँ पर? ये देखिए संकल्प इधर लिख दीजिए। तो ये जो अक्षर हैं, ये जो शब्द हैं इधर से देख के लिखना है, लेकिन दो और शब्द आप अपने आप से लिखना है, ठीक है? आप खुद से बिस्तर आपने लिख दिया और दो शब्द आप सोचिए कौन से आ सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे लिख देंगे वो, ठीक? समझ में आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है? हाँ, दो आप ओन से लिखना है, दो शब्द जो आधा सा और ता वाले हों, आधा ला या वाले हों, आधा ता और या वाले हों, आधा का सा, आधा ला पा, ठीक है? अभी यहाँ पर तो आपको मिल गया संकल्प।
कल्प लिख सकते हो, कल्पना लिख सकते हो, सोचना है आप क्या लिख सकते हैं, तो आप लिखेंगे ना। वेरी गुड। तो ये देखिए मैंने अच्छे से लिख दिया है, आप लोग भी यह देखकर लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप लिखना चाहते हो तो बिस्तर, अस्तबल, पुस्तक, नृत्य, सत्य, मृत्यु, अक्सर, अक्स, बक्सर, संकल्प, अल्प, कल्पना। आप कोई दूसरे शब्द भी लिख सकते हैं, लेकिन पहला शब्द तो आप पैराग्राफ में से ही लिखना है, ठीक है। बाकी 2 शब्द आप कोई भी लिख सकते हो, ठीक। तो यहाँ पर फर्स्ट बिट आपका समाप्त हुआ। तो सेकंड बिट क्या है पढ़ते हैं। नीचे दिए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। बहुवचन रूप लिखना है, यानी ये सारे एक वचन वाले शब्द हैं। हमको क्या करना है, बहुवचन बनाना है, ठीक है। तो कोई ट्रिक भी होते हैं, बहुवचन के नियम भी हैं बनाने के, है ना। जैसे ये ई मात्रा आती है, बड़ी ई की मात्रा, तो हम क्या करते हैं, इसको छोटी ई की मात्रा बनाते हैं और यहाँ लिख देते हैं, है ना। आपने तो सीखा होगा ये। क्या करते हैं, इसको छोटी की मात्रा बनाते हैं और यहाँ लिख देते हैं, है ना। तालियां, ठीक। ये हो गया ना। ली इधर पे ला लिख दीजिए और यहाँ ता लिख दीजिए, क्या हो गया, तालियां, ठीक है। थोड़ा ठीक से नहीं लिखने आ रहा है। जैसे लिखिए खिड़की, खिड़कियां, इसमें भी ई छोटी की मात्रा हो जाएगी और जो है क्या करना पड़ेगा उसमें, यहाँ लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए खिड़की है, ठीक है, खीड़ और की छोटी की मात्रा हो जाएगी, है ना, और यहाँ, ठीक है। ये हो गया खिड़कियां, ठीक। ये भी वैसा ही होगा। तो ये तीनों तो सेम है और ये तीनों अलग है ना। आ मात्रा है इसमें, एंड जो है आ मात्रा से हो रहा है ना। ई मात्रा से तो हम आसानी से छोटी की मात्रा करके और यहाँ लिख देते हैं तो बहुवचन बन जाता है। जैसे स्त्रियां, ये भी ऐसे ही होगा। इसको छोटी की मात्रा कीजिए, हो गया छोटी की मात्रा, और यहाँ लिख दीजिए स्त्रियां, ये बहुवचन बन गया, है ना। स्त्री, स्त्रियां, ताली, तालियां, खिड़की, खिड़कियां। ये तीनों के बहुवचन कैसे बनेंगे, ये थोड़ी समस्या है ना। तो इसमें अगर आप जो है, अगर आप इनके लिंक पहचान सकते हो, बहुत आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। पुल्लिंग जब होता है, जैसे एग्जाम्पल कुत्ता, ठीक है, तो पुल्लिंग है, समझ में आ रहा है ना, पुल्लिंग है ना, ठीक है, मेल है। अब इसको अगर बहुवचन बनाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, आ मात्रा को हटाकर ए मात्रा बना देते हैं, कुत्ते, ठीक है। लोटा, लोटे, गमला, गमले। इस तरह से जब पुल्लिंग है तो हम उसको क्या करते हैं, ए मात्रा, आ मात्रा हटाकर ए मात्रा कर देते हैं, आसानी से बन जाता है। तो क्या ये भी ऐसे ही है, तो क्या ये भी ऐसे ही है, शुभकामना, शंका, चिंता। क्या ये भी इसी तरह से बना सकते हैं, आ मात्रा हटा के ए मात्रा, शुभकामने, शंके, चिंते। ऐसा कर सकते हैं क्या, नहीं। ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। क्या है, स्त्रीलिंग शब्द। जब स्त्रीलिंग शब्द आए, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, आपको समझ में आएगा। माता स्त्रीलिंग है, इसका बहुवचन आप क्या बनाओगे, माता, माते। माते बिल्कुल नहीं, ये गलत है। ये क्या है, बिल्कुल भी गलत है, ठीक है। ये कैसा है, गलत है ये। क्या होता है, माताएं, स्त्रीलिंग वर्ड है और आ मात्रा पे एंड हो रहा है, तो ए ऐड करे तो बहुवचन बन जाता है, माताएं। ये नियम है, ठीक है। ये नियम अगर आप याद रखोगे तो हर एक शब्द का बहुवचन आप बना सकते हो। स्त्रीलिंग शब्द लास्ट में उसके क्या हो, आ मात्रा हो तो, ठीक है। तो देखिए बहुत आसान हो गया ना। अभी सब में क्या करेंगे आप, ए ऐड कर देंगे। ए, शुभकामनाएं, शंका, ये पूरे स्त्रीलिंग वर्ड है, तीनों भी स्त्रीलिंग है। शंकाएं, चिंताएं, ठीक है। समस्या, समस्याएं, स्त्री, सॉरी, माता, माताएं। इसमें तो ई मात्रा है ना, तो ये तो ऐसे ही बनेगा। अगर आ मात्रा पे एंड हो रहे हैं और स्त्रीलिंग शब्द हैं,
तो क्या बन जाते हैं, उसमें ए लगा देते हैं। ठीक है, तो ये नियम याद रखिए। तो यहाँ देखिए मैंने बनाया है शुभकामनाएं, है ना, स्त्रीलिंग शब्द होता है शुभकामना, इसलिए ए ऐड कर दिया। तालियां में तो बड़ी ही मात्रा है, छोटी मात्रा बना के यहाँ लिख दिया, बड़ी मात्रा को छोटी मात्रा बनाए यहाँ लिख दिया। शंकाएं, ये स्त्रीलिंग शब्द है शंका, ए जोड़ दिया। चिंताएं, चिंताएं, है ना, चिंता भी स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए ए जोड़ दिया। स्त्रियां तो बड़ी की मात्रा थी स्त्री में, छोटी की मात्रा बना के यहाँ लिख दिया स्त्रियां। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब नेक्स्ट बिट करते हैं हम, बिट नंबर 3। तो थर्ड बिट में क्या करना है, नीचे दो वर्गों के शब्दों को जोड़कर सार्थक शब्द बनाइए। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, कक्षा प्लस कक्षा कक्ष, कक्षा कक्ष यानी होता है क्लासरूम। ठीक है, कक्षा कक्ष, वैसे ही कर्म प्लस क्या आएगा, यस कर्म भूमि, इधर कर्म प्लस भूमि कर्म भूमि। ठीक है, और देखिए पाठ्य, ये देखिए पुस्तक, पाठ्य प्लस पुस्तक पाठ्य पुस्तक। चाल, चलन, चाल प्लस चलन, चाल प्लस चलन चाल चलन। कक्षा कक्ष तो हो गया, ये लिख दिया हमने ऊपर, है ना। सेना प्लस पति, सेनापति, है ना। रसोई प्लस घर, रसोई घर। पान प्लस दान, पानदान। ओके, सभी हो गए। ठीक, यहाँ पे एक गलती हो गई है, देखिए, है ना, कर्म भूमि नहीं आएगा, कर्म भूमि नहीं आएगा। ठीक है, कर्म वीर आएगा, क्या आएगा, कर्म वीर। जन्मभूमि आएगा। ओके, जन्मभूमि कर लीजिए, ये है जन्मभूमि। ठीक, तो ऐसा ध्यान दीजिए, जन्मभूमि वर्ड मुझसे छूट गया था, जन्मभूमि। तो मैच करेंगे तब हमको पता ही चल जाएगा, कक्षा कक्ष। ठीक, तो इस तरीके से हम यहाँ पर दोनों शब्दों को लिखकर जोड़ देंगे और एक नया शब्द बनाएंगे। ठीक है, तो समझ में आया। थर्ड बिट कर लीजिए आप लोग, थर्ड बिट। तो ये मैंने कर दिया है, देखिए यहाँ पर। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, जन्मभूमि, कर्मवीर, पाठ्य पुस्तक, चाल चलन, सेनापति, रसोई घर, पानदान, ये जोड़ के लिखना है। ठीक, इसको ऐसा थोड़ा बैक कर दीजिए, जोड़ के लिखेंगे। ठीक, समझ में आया। आप लोग भी एक कॉपी कर लीजिए। फोर्थ बिट तो बहुत आसान है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ढूंढ कर लिखिए। आविष्कार करने वाला, ये है आविष्कारक, ये मिल गया आपको। ठीक है, जहां छपाई होती हो, छापा खाना, ये मिल गया आपको, ऐसे गोले भी लगा लीजिए। ठीक है, जो साथ घर में रहे, मतलब आपके पड़ोस में रहे। ठीक है, पड़ोसी हो गया। साथ पढ़ने वाला, आपका साथी जो साथ में पढ़ता है, क्या होता है वो, सहपाठी, क्लासमेट, सहपाठी। जो समाचार संबंधी काम करे, है ना, न्यूज लेकर आता है, क्या कहलाता है वो, यस पत्रकार। रुई इससे बनती है, कॉटन, है ना। किससे बनता है कॉटन, कहाँ से मिलता है हमको, कपास, ये देखिए कपास से, यहाँ पर गया कपास भाई। इधर पे नहीं दिख रहा है ना कपास, एक मिनट। तो यहाँ पर देखिए कपास है ना, कपास, कपास, कॉटन। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग भी लिख लीजिए सारे। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर आविष्कारक। अच्छा, का लिखना है इधर पे, का लिख लीजिए भाई, का नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, आविष्कारक। ठीक है, आविष्कारक, छापा खाना, पड़ोसी, सहपाठी, पत्रकार, कपास, लोकप्रिय। ठीक, लिख लीजिए, देखकर लिख लीजिए अभी। नेक्स्ट बिट है आपका, उदाहरण को समझकर संज्ञा से विशेषण शब्द बनाइए। ये सारे संज्ञा शब्द हैं, भाग्य, शक्ति, गौरव, प्रतिभा, प्रभाव, बल, है ना, संज्ञा शब्द है ना। कौन सी संज्ञा है, ये सारे भाववाचक संज्ञा है। भाग्य, वी कैन नॉट टच एंड सी, है ना। भाग्य, शक्ति, यह भी ऐसी है। गौरव भी भाववाचक संज्ञा है। प्रतिभा, टैलेंट भी। प्रभाव भी। और बल, ये सारे भाववाचक संज्ञा है। इसमें शाली ऐड करके, शाली ऐड करके सबको क्या करना है,
विशेषण बनाना है ना, डिस्क्राइबिंग वर्ड बनाना है, तो बना लीजिए। ये देखिए मैंने बना दिया है यहाँ पर, आप लोग भी बना लीजिए। शक्तिशाली, गौरवशाली, प्रतिभाशाली, प्रभावशाली, बलशाली। ठीक है, ये सारे विशेषण शब्द हैं। पहले क्या थे? शक्ति संज्ञा, गौरव संज्ञा, प्रतिभा संज्ञा, प्रभाव संज्ञा, बल संज्ञा शब्द थे। सबको हमने शाली ऐड करके विशेषण बना दिया है ना। वी चेंज संज्ञा वर्ड टू इनटू विशेषण। ठीक है, ओके, आप भी बना लीजिए। अब 6th बिट करते हैं बच्चों। नीचे दिए गए शब्दों का लगभग समान रूप से उच्चारण होता है, परंतु दोनों के अर्थ भिन्न होते हैं। नीचे शब्द दिए गए हैं, उनका उच्चारण यानी जब हम उनको बोलते हैं तो लगभग समान, समान नहीं है, अप्रोक्सीमेटली समान है ना। दोनों के अर्थ अलग होते हैं, उच्चारण एक जैसा होता है लगभग, लेकिन अर्थ कैसे होते हैं? भिन्न, यानी डिफरेंट होते हैं। ऐसे शब्दों को श्रुति सम, है ना, ऐसे शब्दों को कहते हैं श्रुति सम भिन्नार्थ। श्रुति सम, सुनने में तो समान, श्रुति यानी सुनना, सम यानी समान, भिन्नार्थक शब्द है, लेकिन वो अर्थ तो उनके अलग ही रहते हैं। सुनने में थोड़े सेम दिखते हैं, लेकिन मीनिंग से अलग रहती है। जैसे दिन, दीन, दिन दीन, है ना, थोड़ा सा मात्रा का फर्क है, इसमें छोटी ई की मात्रा है, इसमें बड़ी ई की मात्रा। तो लेकिन अर्थ देखिए, दिन यानी दिवस और दीन यानी गरीब, भगवान को भी कहा जाता है दीन, तो है ना। तो दिन यानी दिवस, दीन यानी गरीब। इधर देखिए शाम यानी साय, इवनिंग, है ना, शाम को कहते हैं इवनिंग, लेकिन शाम ये भी थोड़ा एक जैसा दिखता है, काला, श्याम यानी काला। तो ऐसे शब्द होते हैं जो सुनने में तो लगभग समान है, लेकिन उनके अर्थ बदल जाते हैं। तो इसमें जो है हमें ध्यान रखना चाहिए। तो हमको अभी करना क्या है? इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए, आराम से कर सकते हैं आप। आज का दिन बहुत शुभ है, हमें दीनों की मदद करना चाहिए, है ना। यहाँ पे गरीब ना, गरीब पूर्व, शाम, आज शाम हम खेलेंगे, या आज हम शाम को बाहर जाएंगे। श्याम शिक्षक, श्याम पट पर लिखते हैं, श्याम पट यानी ब्लैक बोर्ड, है ना। इस तरह से आप वाक्य बनाएंगे। ठीक है, बना लोगे ना? वेरी गुड। यहाँ देखिए मैंने अलग अलग अर्थ बताने के लिए वाक्य बनाए हैं। आज का दिन, आज का दिन बहुत अच्छा है ना। ठीक है, हमें दीनों की मदद करना चाहिए, देने या दीनों की सहायता करनी चाहिए, यानी गरीबों की। हम शाम के समय खेलते हैं, इवनिंग में खेलते हैं, और शिक्षक शाम पट पर लिख रहे हैं, मतलब ब्लैक बोर्ड पर। शाम यानी ब्लैक, काला, शाम यानी साय, इवनिंग, है ना। दीन यानी गरीब होता है, दिन यानी दिवस, डे। ठीक है, दिन यानी दिवस, डे, और दीन यानी गरीब। ठीक, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, आप लोग भी लिख लीजिए। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई स्थितियों के लिए उपयुक्त लोकोक्ति को छांट कर लिखिए। अब ये बिल्कुल नया शब्द आया है आप लोगों की, लोकोक्ति। ठीक है, तो इसको आप समझ लीजिए क्या होता है लोकोक्ति। लोग यानी लोग, पीपल, उक्ति यानी बात, यानी लोगों के द्वारा जो बात कही गई। ठीक है, तो पुराने समय के लोगों ने कुछ ऐसी बातें कही अपने एक्सपीरियंस से, है ना, और वो जो है बातें एक उनकी जो है बातें बहुत ही प्रसिद्ध हो गई। ठीक है, वो उस तरह के कार्य करने वालों को वैसे वाक्य, वैसे शब्द बोलने लगे। ठीक, तो आज भी देखिए कई घरों में जो हमारे जो दादा दादी, नाना नानी हैं, इस तरह के लोकोक्तियों का उपयोग करते हैं। ठीक, यानी आपने अंग्रेजी में पढ़े होंगे प्रोवर्ब्स, है ना, तो वही हिंदी में क्या है? लोकोक्ति है। और एक चीज आपने पढ़ी है हिंदी में, मुहावरे, है ना। मुहावरे कैसे होते हैं? 9 2 11 हो जाना, शब्दों का अर्थ नहीं होता, उसमें क्या होता है?
छिपा हुआ अर्थ होता है ना, व्यंजनात्मक अर्थ होता है, छिपा हुआ अर्थ होता है। आंखों का तारा, है ना, छिपा हुआ अर्थ है। नाक में दम करना, छिपा हुआ अर्थ है। हृदय पे सांप लौटना, छिपा हुआ अर्थ है। इसमें सब जो मुहावरे होते हैं छिपे हुए अर्थ होते हैं, लेकिन मुख्य बात क्या होती है, वो क्रियाएं होती हैं। लेकिन लोकोक्ति जो है ना, वाक्य होते हैं, दे आर सेंटेंसेस, बस इतना डिफरेंस है। इसमें भी छिपा हुआ अर्थ होता है। एम्प्टी वेसल्स मेक मच नॉइस, प्रोवर्ब है ना, खाली बर्तन जो है आवाज ही करते हैं, ठीक है ना। एम्प्टी माइंड, ऐसा भी एक है ना, मेक मच नॉइस, एम्प्टी माइंड मेक मच नॉइस, जो खाली दिमाग शैतान का घर। तो ये लोकोक्ति है, ठीक है। बड़े हमारे बुजुर्ग लोगों ने, पुराने लोगों ने जो है क्या किया है, अपने अनुभवों के अनुसार पे कुछ ऐसे लोग उक्तियां बना दिए हैं, है ना, जो बहुत ही अभी भी लागू हो जाती हैं कई लोगों पर, है ना। अगर कोई बच्चा जो है घर कक्षा में, एक बच्चा पूरी कक्षा को खराब कर रहा है, हम क्या बोल देते हैं, एक मछली तालाब को गंदा करती है ना। इस तरीके से मान लीजिए कक्षा में सारे बच्चे ऐसे ही एवरेज हैं, बिलो एवरेज हैं, एक बच्चा थोड़ा होशियार है, तो हम क्या कहते हैं, अंधों में काना राजा होना, ठीक। तो इस तरीके की जो उक्तियां बन गई पुराने समय में, आज भी उन्हें हम लागू कर सकते हैं, ठीक है। उनमें तो वो कैसी होती है, एक वाक्य होते हैं और उसमें अर्थ छिपा हुआ रहता है। मुहावरे के जैसी होती है, मुहावरे केवल क्रिया होती है, ओनली वर्ब्स होते हैं जिनमें की अर्थ छिपा हुआ रहता है। लेकिन लोकोक्ति और एक नाम है इनका, कहावतें। इन कई कहावतों के पीछे कहानी भी होती है ना। कक्षा में होते हम तो और अच्छे से इसको कहानियां भी सुनाते थे, ठीक है। तो कहानियां भी होती हैं लोक कहावतों के पीछे जो है। इसका लोकोक्ति का और एक नाम क्या है, कहावत, ठीक है। तो आपने प्रोवर्ब, लोकोक्ति, कहावत एक ही चीजें हैं सब, ठीक है। मुहावरे के समान होती हैं, लेकिन इनमें भी अर्थ छिपा हुआ रहता है। वाक्य होते हैं, वाक्य का अर्थ भी होता है और छिपा हुआ अर्थ भी होता है लोकोक्ति में। देखिए आगे क्या है। तो यहाँ पर क्या करना है, कुछ स्थितियां दी हैं, सर्कमस्टेंसेस दी हैं। अकॉर्डिंग टू दैट सर्कमस्टेंसेस वी हैव टू यूज द लोकोक्ति। रवि पिताजी के साथ सब्जी खरीदने बाजार गया, वहां उसे एक अंकल मिले और उसे चॉकलेट दे दी। वाह वाह, है ना, आप तो चॉकलेट चाहते थे और चॉकलेट मिल गई, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोकोक्ति दी हैं, जैसे एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। ये तो सही बात है, एक मछली, अगर तालाब में कोई मछली नहीं, मछली डाल दो, पूरा तालाब गंदा हो जाता है, ये अर्थ तो निकलता है। और एक अर्थ इसका क्या है कि कोई एक बुरा व्यक्ति जो अच्छे हैं, अच्छे व्यक्ति उनको भी खराब कर देता है। एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक ही समान होना, यानी वो भी शरारती, वो भी शरारती, दोनों बच्चे शरारती हैं, तो क्या बोलेंगे, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। अंधा क्या चाहे, दो आंखें। अंधा अगर है, कोई ब्लाइंड पर्सन है, उसको पूछोगे आप व्हाट डू यू वांट, क्या चाहते हो आप, ब्लाइंड पर्सन क्या कहेगा, वो आंखें, यानी मनचाही चीज प्राप्त हो जाना। अंधों में काना राजा, सारे लोग अंधे हैं, लेकिन एक व्यक्ति जिस जो काना है, काना यानी होता है एक आंख से जो देख सकता है, दूसरी आंख खराब है, तो उसको राजा बना दिया जाएगा, है ना। चलो भाई, एक आदमी तो है जिसको दिखता है कुछ, यानी वो भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन राजा उसको बना दिया, क्योंकि कम से कम एक आंख से तो दिखता है, बाकी सब लोग कैसे, ब्लाइंड। यानी कक्षा में अगर सारे लोग होशियार एवरेज हैं, पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं, लेकिन एक थोड़ा सा अच्छा है, उसी को कैप्टन बना देंगे, उसी को मॉनिटर बना देंगे। अंधों में काना राजा। यहाँ कौन सी मुहावरा आ सकता है, आप बता सकते हो। रवि पिताजी के साथ सब्जी खरीदने बाजार गया, वहां उसे एक अंकल मिले और उसे चॉकलेट दी। यस, अंधा क्या चाहे, दो आंखें, अंधा क्या चाहे, दो आंखें, ठीक है। मुकेश कक्षा में वीडियो गेम खेलता था, कुछ समय बाद सभी बच्चे वीडियो गेम खेलने लगे और पढ़ना भूल गए। एक बच्चे ने सारे बच्चों को खराब कर दिया। क्या आएगा, यस, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, यहाँ पे लिख देंगे। आगे पढ़ते हैं। रश्मि को थोड़ा सा कंप्यूटर आता है, लेकिन पड़ोस के बाकी बच्चे कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं जानते। यानी कैसे हैं, अंधों में काना राजा है ना। दिनेश और सुहेल दोनों ही बहुत शरारती हैं, बिल्कुल सही।
एक ही थाली के चट्टे बट्टे, है ना। इस तरीके से हम लिख लेंगे। समझ में आया ना आप लोगों को? बिल्कुल आया होगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। अंधा क्या चाहे दो आंखें, है ना, मनचाही चीज मिल जाए तो हम ये लोकोक्ति उपयोग कर सकते हैं। अंधा क्या चाहे दो आंखें। एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। कब करेंगे ये लोकोक्ति उपयोग? जब, है ना, एक बुरा व्यक्ति या शरारती बच्चा पूरी कक्षा को खराब करे, है ना। अब पूरी कक्षा में कोई एक होशियार हो तब हम उसके लिए उपयोग कर सकते हैं। अंधों में काना राजा। और एक ही समान शरारती हो, एक ही जैसे हो, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इस तरह से हम उपयोग कर सकते हैं। लिख लीजिए आप लोग भी है, ठीक है। अभी देखिए ये लोकोक्तियां तो आपने जरूर सुनी होंगी। आसमान से गिरा खजूर पर अटका, क्या मतलब है? हाँ, कोई बड़ी मुसीबत से बचकर फिर और एक मुसीबत में फंस जाना। कोई एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस जाता है तो उसको हम बोलते हैं आसमान से गिरा खजूर पर अटका। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है बहुत सारे लोगों से बच के आ रहा है, गुंडों से कोई मारने आ रहे, और वो बच गया है, लेकिन भागते भागते पता चला उसके पीछे कुत्ते पड़ गए, है ना। उन लोगों से तो बच गया लेकिन कुत्तों में फंस गया वो, है ना। तो क्या बोल सकते हैं? आसमान से गिरा खजूर पर अटका। कोई बच्चा है, मान लीजिए एक पाठशाला में उसको बहुत परेशानी हो रही थी, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, है ना, और वो बड़ी मुसीबत में वहां था। फिर उसने सोचा ये स्कूल छोड़ देते हैं, दूसरे स्कूल में गया, वहां भी उसको वैसे ही हुआ ना। उसको वहां पे बच्चे शरारती मिले, टीचर अच्छे हैं लेकिन बच्चे शरारती मिले, बच्चे पढ़ने नहीं दे रहे, ऐसा कुछ हो गया। क्या बोल सकते हैं? आसमान से गिरा खजूर पर अटका। ठीक है, एक मुसीबत से बच के दूसरी मुसीबत में फंस जाना। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, ये भी एक लोकोक्ति है। बहुत मेहनत करे और उसका फल बहुत कम प्राप्त हो, है ना। You got very less, you worked very hard but you got very less। उसको हम क्या बोलेंगे? खोदा पहाड़ निकली चुहिया। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर मान लीजिए आप जो है समय पे काम नहीं करते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करते, या जो भी काम है समय पे नहीं करते हैं, और बाद में समय बीत जाने के बाद क्या होता है? आपके पास कुछ नहीं बचता, पछताना पड़ता है। मान लीजिए आपने पढ़ाई नहीं की साल भर, है ना, आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की और परीक्षा में आप कुछ नहीं लिख पाए और आप फेल हो गए, असफल हो गए। तो आप क्या कर सकते हो? अब आपके सामने रिजल्ट है कि आप फेल हो, तो अब तो आप केवल पछता सकते हो। यू कैन रिपेंट ओनली बट यू कैन नॉट डू एनीथिंग। अब तो आप क्या कह सकते हैं ऐसी स्थिति को, ऐसी पोजीशन को? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, समझ में आ रहे ना इस तरह से लोकोक्तियां, है ना, प्रोवर्ब्स कैसे करना है। ये देखिए मैंने वाक्य बनाए हैं। वह पुलिस से बचकर भाग रहा था कि तभी उसके पीछे कुत्ते पड़ गए। इसे कहते हैं आसमान से गिरा खजूर पर अटका। ठीक है, ये मुहावरा यहाँ, सॉरी, मुहावरा तो बीच में वाक्य के बीच में आता है। ये तो क्या है? लोकोक्ति है। एक वाक्य लिखने के बाद उसको समझाने के लिए ही लिखी जाती है लोकोक्ति, है ना। खजाने की तलाश में उन्होंने दिन रात खुदाई की। कोई खजाना, ट्रेजर ढूंढ रहे थे, बहुत काम किया, मिला कुछ पुराना सामान, छोटा मोटा कुछ सामान मिला। ये तो वही बात हुई कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया, है ना। खुदा पहाड़ इतनी मेहनत की और कुछ सामान प्राप्त हुए, है ना। बहुत मेहनत करे और कम मिले, उसको हम बोलते हैं खोदा पहाड़ निकली चुहिया। परीक्षा में पास परीक्षा में पास असफल होने के बाद खुद को, एक मिनट, परीक्षा में असफल होने के बाद वह खुद को कोसने लगा। एक बच्चा है, वो परीक्षा में फेल हो गया और खुद को कोसने लगा, अरे मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, क्या करूं, बोल के रोने लगा हो। तब उसके पिता ने कहा अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो समय बीत गया है, अब पछताने से, रिपेंट करने से कोई फायदा नहीं है ना। अगर खेत में अनाज आ गया है तो समय पे उसको कट कर लेना चाहिए। अगर आप नहीं कट करोगे तो चिड़िया खा के चले जाएगी, बाद में आप उसके बारे में सोचो, कोई फायदा नहीं है ना। इसीलिए उससे बन गई लोकोक्ति अब पछताए से होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो हमें अपना काम समय पर, समय रहते हुए कर लेना चाहिए। ठीक है,
नाइन्थ बिट तो बहुत ही आसान है। हमको उसमें केवल दार जो प्रत्यय है ना, शब्द के बाद आने वाला शब्द, शब्दांश, उसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यय। दार सब में ऐड करना है और इधर लिख देना है, लेकिन उनके अर्थ भी लिखते जाना है। जैसे इज्जत दार, यानी जिस सम्माननीय, जिसको इज्जत करते हैं हम। मजेदार, है ना, स्वादिष्ट लिख सकते हैं, या जो मजेदार, जिसको खाने में अच्छा लगे। चौकीदार, जो पहरेदारी करता है, वॉचमैन, है ना। चमकदार, चमकीला। हवादार, हवा जहाँ पे अच्छे से आ जा सके। मालदार, जिसके पास धन हो। ठीक है, इस तरीके से आप लोग कर लीजिए, बहुत ही आसान। देखिए मैंने किया है, इज्जतदार, सम्माननीय, मजेदार, रोचक, इंटरेस्टिंग, है ना। चौकीदार, पहरा देने वाला। चमकदार, चमक वाला। हवादार, हवा से युक्त, यानी जहाँ बहुत हवा हो। मालदार, धनी, अमीर। ठीक है, इस तरीके से आप लोग भी लिख लीजिए। ठीक है, सब में दार दार प्रत्यय ही जोड़ना है। प्रत्यय उपसर्ग तो मैं कई बार बता चुका हूँ। आपका आखिरी बिट है 10th बिट। पत्र लिखकर अपने नानी जी, दादी जी को बताइए कि बेट्टीना किस प्रकार फिर से सफलता प्राप्त कर सकी। यानी अपने नाना नानी, है ना, किसी को भी क्या करना है, बताना है। नाना जी को बता दीजिए या दादाजी को, यानी आपके मम्मी के पापा को बताइए या आपके पापा के पापा को, दादाजी को, कि बेट्टीना कैसे सक्सेस मिली, है ना। तो ये तो बहुत पुराना डेट लिखा हुआ है। आज का डेट हम लिख लेंगे यहाँ पे। आज कौन सा डेट है बताइए। यस, तो आज जो है 29 है ना। आज क्या है, 29 है। और मंथ क्या है, अंतिम मंथ है, न्यू ईयर आने वाला है। और ये हमारा जो 2020 वो जो है जाने वाला है, बहुत ही कठिन वाला समय, है ना। तो ये डेट है आज। ठीक, तो ये डेट लिखेंगे, फिर उसके बाद आप जहाँ से पत्र लिख रहे हैं, मियाँपुर से या जहाँ कुकटपल्ली है, निजाम पेट है, जो भी, जहाँ भी है आपको वहां से लिख सकते हैं, जो भी एड्रेस है आपका। पूजनीय नाना जी, पूजनीय लिखेंगे। ठीक है, नाना जी दादाजी को पूजनीय लिखना है। मैडम को आप आदरणीय लिखते हो, है ना। ठीक है, वैसे लेकिन नाना जी और दादाजी को हम पूजनीय लिखेंगे। पूजा करने हो, यानी जिनकी हम पूजा करना चाहिए। सादर चरण स्पर्श, उनके पैर छुएंगे। ईश्वर की कृपा से मैं यहाँ ठीक हूँ। आपकी कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, है ना। पहले आप विश करेंगे उनको कि आप ठीक हैं, और उनके लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, आई एम सेफ हियर एंड होप यू आल्सो सेफ देयर, है ना। नाना जी को लिख रहे हो आप। ठीक, आज हमारे शिक्षक ने बेट्टीना का साहस पाठ पढ़ाया, है ना, मैंने पढ़ाया था ना। उस पाठ में बताया गया है कि बेट्टीना नाम की एक लड़की एक भयानक दुर्घटना के कारण बुरी तरह से घायल हो जाती है, इंजर्ड हो जाती है। एक भयानक दुर्घटना में, एक्सीडेंट में। डॉक्टर कहते हैं कि वह जीवन भर कभी चल नहीं पाएगी, वो कभी नहीं चल सकती, ऐसा डॉक्टर कहते हैं। परंतु वे अपने साहस और अभ्यास के बल पर ना केवल चल सकी, साहस और अभ्यास से ना केवल चल सकी, यानी नॉट ओनली शी वॉक्स, बल्कि बट ऑल्सो एक प्रसिद्ध नृत्यांगना बन गई। फिर से वो एक फेमस नृत्य करने वाली लड़की, डांसर, नृत्यांगना डांसर बन गई। मैं भी अपने जीवन में कभी हार नहीं मानूंगा या मानूंगी। गर्ल्स लिख रहे हैं तो मानूंगी लिखेंगे, बॉयज लिख रहे हैं तो मानूंगा लिख सकते हैं। कठिन मेहनत का जीवन में सफल बनूंगा। नानी जी को मेरा प्रणाम करना। तो नाना जी को पत्र लिख रहे तो नानी जी को भी आप उनको कहेंगे कि प्रणाम कह दो। फिर आप क्या लिखेंगे, बॉय है तो नाती लिखेंगे। बॉय है तो क्या लिखेंगे, नाती। बॉय लिख रहे नाती, गर्ल्स लिख रहे तो नातिन। और यहाँ पर देखिए अपना नाम लिखना है, जो भी नाम है आपका यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ एक बॉय लिख रहा है तो लिख देते हैं किसी लड़के का नाम, महेश लिख देते हैं। ठीक है, महेश। तो ये जो है महेश हमने यहाँ लिख दिया। आप भी जो आपका नाम है वो यहाँ पर आप लिख सकते। अगर गर्ल्स लिख रहे तो लिखेंगे आपकी नातिन। ठीक, तो समझ में आया। एक कैसा अनौपचारिक पत्र है। औपचारिक अनौपचारिक पत्र में पाठ 7 जब पढ़ा रहा था तभी आपको समझा दिया था, है ना। फिर भी और एक बार मैंने आपको समझाया है आज। ठीक, किस तरीके से लिखना है। ऊपर डेट लिखेंगे, हम दिनांक लिखेंगे, आप जहां से पत्र लिख रहे वो लिखेंगे, फिर उनको जो है संबोधित करेंगे, है ना, पूजनी नाना जी। फिर उसको जो
आ, आप जो है उनको प्रणाम कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, है ना, नमस्ते कर रहे हैं वो लिखेंगे। फिर उसके बाद आपका मैटर होगा, बॉडी ऑफ द लेटर, है ना। फिर उसके बाद आप अंत करेंगे पत्र का, किस तरीके से, आपका नाती या नातिन और आपका नाम लिखेंगे इधर पे। और ये पत्र का प्रारूप हो गया, अनौपचारिक पत्र का। ठीक है, तो समझ में आया होगा आप लोगों को पत्र। तो यहाँ पर जो है हमारा भाषाभ्यास खत्म हुआ। तो यहाँ देखिए ये पत्र भी हमारा पूरा हो गया। अब इसके आगे जो है अगला पार्ट हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान पूर्वक सुना होगा, थोड़ी नई नई बातें भी आपको पता चली है ना। प्रत्यय तो मालूम ही था आपको, लोकोक्ति जो कि मुहावरों के समान होती हैं लेकिन एक वाक्य के रूप में होती है, सेंटेंस के रूप में। इसमें भी छिपा हुआ अर्थ होता है, ये आपने जाना। और श्रुति सम भिन्नार्थ शब्दों के बारे में भी जाना, और संज्ञा से विशेषण बनाना। और ये तो मालूम ही है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शब्दों को जोड़ना। और मैंने इनके बहुवचन बनाने के कुछ नियम भी बताए, आज विशेष रूप से यही था, है ना। तो ये सारी चीजें पता चली आपको, संयुक्त अक्षर के बारे में पता चला। ठीक है, तो हमारा जो बेट्टीना पाठ 18 बेट्टीना का साहस का जो भाषा अभ्यास है यहाँ पर समाप्त होता है। आप लोग कंप्लीट कीजिए। ठीक है, मेरी कक्षा ध्यान पूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।